मन से एक होकर विश्वास का दीप लेकर आए प्रभु तेरे द्वार। तुझी से पोषित होकर आत्मा से प्रेरित होकर बांटेंगे हम तेरा प्यार। तूने हमें चुनकर मीत बना दिया, विश्वास में मिलजुल कर जीना सिखा दिया। दिल मन से एक होकर विश्वास का दीप लेकर आए प्रभु तेरे द्वार। तुझी से पोषित होकर आत्मा से प्रेरित होकर बांटेंगे हम तेरा प्यार। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। सबको जय यीशु। जय यीशु। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु लोगों को शिक्षा देते हैं, उनकी शिक्षाओं को कठिन समझकर बहुत शिष्य उन्हें छोड़कर चले जाते हैं। प्रभु यीशु अपने शिष्यों से पूछते हैं कि अपने प्रेरितों से पूछते हैं कि क्या आप भी जाना चाहते हैं? तो वे बताते हैं कि प्रभु हम कहाँ जाएं? आपके सिवा हमारी जिंदगी में कौन है? आप ही हमारा सहारा है। शायद इन्हीं दिनों में हम इन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं कि हम प्रभु के बिना कहाँ जाएं। हमें प्रभु पर सहारा लेना है, क्योंकि प्रभु ही हमारा मुक्तिदाता है, वही हमारा रक्षक है। केवल इन्हीं दिनों में ही नहीं, हमेशा प्रभु को अपने जिंदगी में हमें अपना मुक्तिदाता मानकर हमें चलना है। आइए कोरोना वायरस से जब हम अपने कमरों में, अपने घरों में बंद हैं, हम सभी के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि उन्हीं से, प्रभु यीशु से ही हमें सहारा मिलता है। वही हमारा रक्षक है, वही हमें चंगाई प्रदान करेगा। प्रार्थना करें कि प्रभु सारी मानव जाति पर दया कीजिए, हमारे पापों से हमें मुक्त कीजिए और हमें रक्षा दिलाइए, ताकि हम शांति से, चैन से फिर से जी सकें। आइए अपने सभी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को आज पावन बलिवेदी की ओर लाते हुए हम इस मिसा बलिदान में भाग लें। अपने पापों के लिए हम प्रभु से माफ़ी मांगे। प्रभु हमें हमेशा अपने साथ ही रहने का आशीष देते हैं, तो हम उस पर भरोसा रखते हुए उनसे प्रार्थना करें कि प्रभु हमें क्षमा कीजिए और हम पर दया कीजिए। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वश्रीमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको आनंद जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हे ख्रीस्त दया कर, हे ख्रीस्त दया कर। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तुझ में विश्वास करने वालों ने तेरी दया से बपतिस्मा द्वारा नव जन्म लिया है। उन्हें दयापूर्वक अपनी शरण में ले ले कि वे संसार के सभी
ब्रह्मजाल से मुक्त होकर तेरे प्रति सदा विश्वस्त बने रहें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रेरित चरित्र से आज का पाठ, उसका अध्याय 9 पद संख्या 31 से 42 तक। प्रेरित चरित्र से आज का पाठ, उसका अध्याय 9 पद संख्या 31 से 42 तक। उस समय समस्त यहूदिया, गलीलिया तथा समारिया में कलीसिया को शांति मिली। उसका विकास होता जा रहा था और वह प्रभु पर श्रद्धा रखती हुई और पवित्र आत्मा की सांत्वना द्वारा बल प्राप्त करती हुई बराबर बढ़ती जाती थी। पेतरुस चारों ओर दौरा करते हुए किसी दिन लिद्दा में रहने वाली ईश्वर की प्रजा के यहाँ भी पहुँचा। वहाँ उसे एनियस नामक अर्धांग रोगी मिला, जो 8 वर्षों से बिस्तर पर पड़ा हुआ था। पेतरुस ने उससे कहा, एनियस, यीशु मसीह तुमको स्वस्थ करते हैं। उठो और अपना बिस्तर स्वयं ठीक करो। और वह उसी क्षण उठ खड़ा हुआ। लिद्दा और शारोन के सब निवासियों ने उसे देखा और प्रभु को स्वीकार किया। योपे में तबीता नामक शिष्या रहती थी। तबीता का यूनानी अनुवाद दोरकास अर्थात हिरणी है। वह बहुत अधिक परोपकारी और दानी थी। उन्हीं दिनों वह बीमार पड़ी और चल बसी। लोगों ने उसे नहलाकर अटारी पर लिटा दिया। लिद्दा योपे से दूर नहीं है और शिष्यों ने सुना था कि पेतरुस वहाँ है, इसलिए उन्होंने 2 आदमियों को भेजकर उससे यह अनुरोध किया कि आप तुरंत हमारे यहाँ आइएगा। पेतरुस उसी समय उनके साथ चल दिया। जब वह योपे पहुंचा तो लोग उसे उस अटारी पर ले गए। वहाँ सब विधवाएं रोती हुई उसके चारों ओर आ खड़ी हुई और वे कुर्ते और कपड़े दिखाने लगीं, जिन्हें दोरकास ने उनके साथ रहते समय बनाया था। पेतरुस ने सबों को बाहर किया और वह घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा। इसके बाद वह शव की ओर मुड़कर बोला, तबीता उठो। उसने आंखें खोल दी और पेतरुस को देखकर वह उठ बैठी। पेतरुस ने हाथ बढ़ाकर उसे उठाया और विश्वासियों तथा विधवाओं को बुलाकर उसे जीता जागता उनके सामने उपस्थित कर दिया। यह बात योपे में फैल गई और बहुत से लोगों ने प्रभु में विश्वास किया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाद के हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के सब उपकारों के लिए मैं उसे क्या दे सकता हूँ। मैं मुक्ति का प्याला उठाकर प्रभु का नाम लूंगा। अनुवाद के हालेलुया। मैं प्रभु की सारी प्रजा के सामने प्रभु के लिए अपनी मन्नतें पूरी करूंगा। अपने भक्तों की मृत्यु से प्रभु को दुख होता है। अनुवाद के हालेलुया। हे प्रभु, मैं तेरा सेवक हूँ, तेरा दास हूँ। तूने मेरे बंधन खोल दिए। मैं प्रभु का नाम लेते हुए धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। अनुवाद के हालेलुया। जय घोष हालेलुया। हे प्रभु, आपकी शिक्षा आत्मा और जीवन है। आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय।
अध्याय 6 अनुवाक्य 60 से 69 तक। हम किसके पास जाए? आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। यीशु के बहुत से शिष्यों ने सुना और कहा, यह तो कठोर शिक्षा है, इसे कौन मान सकता है? ये जानकर कि मेरे शिष्य इस पर बुनबुना रहे हैं, यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम इसी से विचलित हो रहे हो? जब तुम मानव पुत्र को वहां आरोहण करते देखोगे जहां वह पहले था, तो क्या कहोगे? आत्मा ही जीवन प्रदान करता है, मांस से कुछ लाभ नहीं होता। मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है वो आत्मा और जीवन है, फिर भी तुम लोगों में से अनेक विश्वास नहीं करते। यीशु तो प्रारंभ से ही ये जानते थे कि कौन विश्वास नहीं करते और कौन मेरे साथ विश्वासघात करेगा। उन्होंने कहा, इसलिए मैंने तुम लोगों से ये कहा कि कोई मेरे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक उसे पिता से ये वरदान ना मिल जाए। इसके बाद बहुत से शिष्य अलग हो गए और उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। इसलिए यीशु ने 12 से कहा, क्या तुम लोग भी चले जाना चाहते हैं? सीमोन पेत्रुस ने उन्हें उत्तर दिया, प्रभु, हम किसके पास जाए? आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। हमने विश्वास कर लिया है और हम जान गए हैं कि आप ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष हैं। ये प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त लीजिए। तन मन धन सब अर्पण है, तब चरणों में प्रभु जीवन अपना लाए हैं। ग्रहण करो हे प्रभु, दाक्रस रोटी की भेंट चढ़ाते हैं। यीशु मसीहा के संग हर्षित आते हैं। ग्रहण करो प्रभु हम सब जन को इन उपहारों के संग। ग्रहण करो प्रभु हम सब जन को इन उपहारों के संग। तन मन धन सब अर्पण है, तब चरणों में प्रभु जीवन अपना लाए हैं। ग्रहण करो हे प्रभु। रंग बिरंग सुमन तुमको चढ़ाते हैं। स्वाद भरे ये फल अर्पण करते हैं। ग्रहण करो प्रभु हम सब जन को इन उपहारों के संग। ग्रहण करो प्रभु हम सब जन को इन उपहारों के संग। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से ये बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, अपने इस परिवार की भेंट दयापूर्वक ग्रहण करें। तेरे संरक्षण में ये तेरे दानों का सदुपयोग करके अनंत पुरस्कार प्राप्त करें। हमारी ये प्रार्थना है प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है।
हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम प्रतिदिन और विशेष करके इस अवसर पर अधिक समारोह के साथ तेरा गुणगान करें, जब ख्रीस हमारा पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। यही सच्चा मेमना है जिन्होंने संसार का पाप हर लिया है। इन्होंने स्वयं मृत्यु सहकर हमारी मृत्यु नष्ट कर दी और अपने पुनरुत्थान से हमें नवजीवन प्रदान किया है। इसलिए हम स्वर्ग के समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तो ये उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पीवो, ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य, क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, ये आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष फ्रांसिस कलिस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे इन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी आनंद जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, संत यूसुफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा सद्गान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है।
हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र मना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा, और जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमयी आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, केवल एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे यीशु, मैं विश्वास करता हूँ कि आप इस महान एवं पवित्र संस्कार में उपस्थित हैं। मैं आपको सब कुछ से अधिक प्यार करता हूँ, और मैं अपनी आत्मा में आपको ग्रहण करना चाहता हूँ, क्योंकि इस समय मैं सांसारिक रूप से आपको ग्रहण नहीं कर सकता हूँ। आप आत्मिक रूप से मेरे हृदय में आइए। मैं आपको गले से लगाता हूँ, जैसे कि आप पहले से ही यहाँ हैं, और मैं अपने आप को पूर्ण रूप से आपसे संयुक्त करता हूँ। मुझे कभी भी अपने से अलग ना होने दीजिए। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे हमारे त्राणकर्ता, हमें प्रेम पूर्वक अपनी शरण में ले ले। तेरे पुत्र के दुख भोग द्वारा हमारी मुक्ति हुई है, इसलिए हम उनके पुनरुत्थान के कारण आनंद मनाएं। ये वर दे उन्हें हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया।